भारत की धरती का एक टुकड़ा जो हमारी हिस्ट्री में दर्ज है, हमारे मैप में मौजूद है, लेकिन आज उस पर कब्जा किसी और का है। 1947 के बाद की पॉलिटिक्स, 1963 का एक समझौता और कारगिल की बर्फीली चोटियों के बीच छिपी है एक सच्चाई, और ये है सक्शगाम घाटी। एक ऐसी घाटी जिसे भारत अपना मानता है, जिसे पाकिस्तान ने चीन को हैंडओवर कर दिया और आज वहाँ न सिर्फ चीन कब्जा जमाए बैठा है बल्कि इलीगल कंस्ट्रक्शन भी कर रहा है। नमस्कार दोस्तों, आज बात करते हैं सक्शगाम वैली। सक्शगाम वैली भारत की कैसे है, और अगर ये वैली भारत की है तो पाकिस्तान ने इसे चीन को क्यों और कैसे हैंडओवर कर दिया। भारत के सक्शगाम घाटी पर पाकिस्तान और उसके आका चीन ने कैसे इलीगल कब्जा जमाया। इस वीडियो के अंत तक आप समझ जाएंगे कि सक्शगाम घाटी पर भारत का दावा जितना सच्चा है, पाकिस्तान और चीन का उतना ही झूठा। शुरुआत अभी हुए डिस्प्यूट से करते हैं। चीन भारत से लगी हुई उन सभी बॉर्डर पर इलीगल कंस्ट्रक्शन कर रहा है जो डिस्प्यूटेड है। चीन सक्शगाम वैली में ऑल वेदर रोड, टनल, मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर का कंस्ट्रक्शन कर रहा है। ये एरिया चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का भी पार्ट है। इससे भी इस एरिया की इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है। एज यूजुअल इस इलीगल कंस्ट्रक्शन पर इंडिया ने अपना विरोध जताया है, लेकिन जमीन का भूखा देश चीन इस घाटी को अपना बता रहा है और भारतीय विरोध को दरकिनार करते हुए इलीगल कंस्ट्रक्शन में लगा हुआ है। अब समझते हैं कि कैसे सक्शगाम घाटी भारत का पार्ट है और कैसे और कब इसे पाकिस्तान ने चीन को सौंप दिया। जम्मू कश्मीर के डिमार्केशन का पहला उल्लेख 1846 के ट्रीटी ऑफ अमृतसर से मिलता है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और डोगरा शासक महाराजा गुलाब सिंह के बीच ट्रीटी 16 मार्च 1846 को हुई थी और इसी ट्रीटी से जम्मू कश्मीर रियासत या प्रिंसली स्टेट का फॉर्मेशन हुआ था। इस ट्रीटी से जम्मू कश्मीर घाटी, लद्दाख, गिलगित, बाल्टिस्तान, ट्रांस काराकोरम एरिया शामिल थे और सक्शगाम घाटी उस समय जम्मू कश्मीर रियासत का हिस्सा। सक्शगाम घाटी उस समय जम्मू कश्मीर का हिस्सा कैसे थी, तो जियोग्राफिकली बेसिस पर ये घाटी काराकोरम माउंटेन रेंज के साउथ में है। हिस्टोरिकली ये लद्दाख एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़ी हुई मानी जाती है। 1860 से 1940 के ब्रिटिश सर्वे मैप्स में सक्शगाम घाटी को जम्मू कश्मीर की नॉर्दर्न बॉर्डर में दिखाया गया है। चीन के साथ सीमा को अनडिफाइंड फ्रंटियर लिखा गया है, मतलब विवादित नहीं बल्कि नॉट फॉर्मली डिसाइडेड बताया गया है, और ये एरिया जम्मू कश्मीर के अंदर ही दिखाया गया है। इसके अलावा क्या अलग से इस एरिया का डिमार्केशन हुआ है, तो इसका उत्तर है नहीं। काराकोरम अक्साई चीन सक्शगाम एरिया का इंटरनेशनल बॉर्डर डिमार्केशन कभी भी नहीं हुआ है। अब सवाल है कि ऐसा क्यों नहीं हुआ। ये वैली एरिया इनएक्सेसिबल है। चीन के साथ किसी भी तरह की क्लियर ट्रीटी कभी नहीं रही। ब्रिटिश पॉलिसी जो लीड करती है स्ट्रेटेजिक एम्बिगुइटी की, ये ऐसी पॉलिसी है जिसमें जानबूझकर अपनी असली नीति और इरादे को पूरी तरह से डिस्क्लोज न करना ताकि विरोधी असमंजस में रहे और स्ट्रेटेजिक फायदा मिल सके। इसी ब्रिटिश पॉलिसी के कारण ये बॉर्डर डिस्प्यूटेड है, ये बॉर्डर क्लियर नहीं है। 26 अक्टूबर 1947 को महाराजा हरि सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसोसिएशन पर हस्ताक्षर किए और इसी के साथ पूरी जम्मू कश्मीर रियासत भारत का हिस्सा बन गई। इस तरह से सक्शगाम घाटी भी लीगली भारत का हिस्सा बन गई। अब बात करते हैं इस फैक्ट पर जिसने सक्शगाम वैली पर चीन ने पाकिस्तान की मदद से इलीगल कब्जा जमा लिया। इंडिपेंडेंस या फिर कहें इंडिया पाकिस्तान सेपरेशन के बाद पाकिस्तान जम्मू कश्मीर पर अपना झूठा दावा करने लगा था। कबायलियों के साथ मिलकर जम्मू कश्मीर पर कब्जा जमाने के लिए पाकिस्तानियों ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। इस वॉर के साथ भारत ने बिग डिप्लोमेटिक मिस्टेक कर दी। भारत यूनाइटेड नेशन में पाकिस्तान के खिलाफ पहुंच गया। जनवरी 1949 में यूनाइटेड नेशन द्वारा सीज फायर इन्फोर्समेंट में लाया गया। मिलिट्री एक्शन रोक दी गई। सीज फायर लाइन तय हुई। यहाँ भी भारत ने मिलिट्री और डिप्लोमेटिक भूल कर दी। सबसे पहले तो भारत को यूनाइटेड नेशन में मामला ले जाने की पहल नहीं करनी चाहिए थी। दूसरा, ऐसे समय जब पाकिस्तान कश्मीर के ज्यादातर हिस्सों पर कब्जा कर चुका था, ऐसे समय पर सीज फायर को मानना या इस मुद्दे पर वॉर के साथ मजबूती से यूनाइटेड नेशन के सामने रखना कि कैसे पाकिस्तान कश्मीर के बड़े भूभाग पर कब्जा जमा चुका है, ये भारत द्वारा नहीं किया गया। ऐसे समय पर सीज फायर कहीं से भी भारत के इंटरेस्ट में नहीं हो सकता था। इस तरह पाकिस्तान ने टोटल 78,114 स्क्वायर किलोमीटर एरिया पर कब्जा जमा लिया। 2 मार्च 1963 को पाकिस्तान और चीन के बीच एक समझौता हुआ। पाकिस्तान ने लगभग 5,180 स्क्वायर किलोमीटर एरिया जो कि सक्शगाम घाटी का था, चीन को हैंडओवर कर दिया। अब यहाँ एक सवाल और उठता है कि सक्शगाम घाटी का एरिया पाकिस्तान ने चीन को क्यों सौंप दिया। तो इसके कई कारण थे। सबसे पहला और इम्पोर्टेंट कारण ये था कि पाकिस्तान ये जानता था कि ये एरिया उसने इलीगल कब्जा किया है। इस एरिया को और डिस्प्यूट
डिस्ट्रीब्यूटेड बनाने के लिए उसने चीन को थर्ड पार्टी के रूप में इसमें शामिल कर लिया। दूसरा कारण था कि शक्सगाम घाटी से CPEC चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का एक हिस्सा होकर गुजरता है। चीन के शिनजियांग प्रांत से होता हुआ ये कॉरिडोर पाकिस्तान की ओर चला जाता है। इसी कारण से ही पाकिस्तान ने शक्सगाम घाटी को चीन को सौंप दिया। वैसे भी इस इनएक्सेसिबल एरिया में कुछ भी कर पाने की हैसियत पाकिस्तान की तो कभी नहीं थी। अब यहाँ एक बड़ा सवाल ये भी है कि लीगली शक्सगाम घाटी भारत की होते हुए भी भारत के कब्जे में क्यों नहीं। इस फैक्ट के कई कारण थे। 1947-48 में पाकिस्तान के साथ हुए वॉर में भारत का फोकस श्रीनगर, कश्मीर घाटी और लद्दाख को बचाने की थी। भारत बारामूला, उरी, पुंछ, लद्दाख जैसे फ्रंट पर लड़ रहा था। यूनाइटेड नेशन द्वारा युद्ध विराम होने के बाद पाकिस्तान करगिल की उत्तरी सीमा तक जम चुका था। उस समय चीन का कोई भी खतरा यहाँ नहीं था। चीन की तरफ से खतरे का कोई भी अंदाजा भारत को नहीं था। भारत ने यह स्ट्रेटेजिक भूल थी कि भारत की सरकार ने मान लिया ये इलाका कानूनी रूप से हमारा है, कब्जा बाद में भी किया जा सकता है। कांग्रेस की नेहरू सरकार की विदेश नीति से देश को बहुत लॉस हुआ। नेहरू की आइडियलिस्टिक अप्रोच, पंचशील सिद्धांत, हिंदी चीनी भाई भाई, मिलिट्री एक्सपेंशन से परहेज ऐसे कारण थे जिनकी वजह से भारत के लीगल लैंड पर पाकिस्तान और चीन ने इलीगल कब्जा जमा लिया। 1948 और 49 में अगर भारत सरकार ने सियाचिन और शक्सगाम क्षेत्र में आर्म पोस्ट बनाई होती तो आज वहां पाकिस्तान और चीन नहीं होते। इसका एक पक्ष और भी है जिसमें कुछ सैन्य एक्सपर्ट्स उस समय की सरकार को दोषी नहीं मानते। उनका तर्क है कि शक्सगाम घाटी बहुत ही दुर्गम इलाका है। भारत आजाद तो हो गया था लेकिन उसके पास रिसोर्सेज की कमी थी। शक्सगाम घाटी के दुर्गम और कोल्ड रीजन में पोस्ट बनाने और उसे मेंटेन करने की कैपेसिटी देश के पास उस समय नहीं थी। कारगिल युद्ध 1999 में हुआ था। कारगिल युद्ध के कारणों पर अगर गौर करें तो कारगिल के एडवांस पोस्ट को विंटर में छोड़कर भारतीय सेना पहाड़ों से नीचे आ जाती थी। उसी समय पाकिस्तानियों ने कारगिल की एडवांस पोस्ट पर कब्जा कर लिया था। यहाँ कहने का अर्थ ये है कि कारगिल से भी ज्यादा इनएक्सेसिबल एरिया शक्सगाम घाटी का है। और आजादी के सालों बाद जब विंटर में हम कारगिल के एडवांस पोस्ट को मेंटेन नहीं कर पा रहे थे तो शक्सगाम घाटी को आजादी के समय मेंटेन कर पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल ही था। शक्सगाम घाटी को लेकर कुछ लाइनें भारत की रियल स्टोरी बयां करती है। हालात भी कठिन थे, हवाएं भी पर आई थी, कुछ अपनी सादगी ने भी बाजी गंवाई थी। सीखा है अब हर ठोकर से ए वतन मेरे, कल की नादानियां ही आज की रुसवाई थी। अब भविष्य की बात करते हैं कि क्या भारत शक्सगाम घाटी कभी चीन से वापस ले पाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले ग्राउंड रियलिटी देखते हैं। शक्सगाम घाटी 1963 से चीन के कब्जे में है और चीन इसे अपना शिनजियांग रीजन का हिस्सा मानता है, जो कि पूरी तरह से झूठ है। यहाँ चीनी एडमिनिस्ट्रेशन और स्ट्रेटेजिक प्रेजेंस है जो चीन की स्थिति को मजबूत बनाते हैं। भारत के पास मिलिट्री ऑप्शन क्या है, जैसे पाकिस्तान के अगेंस्ट कारगिल वार में था। शक्सगाम घाटी को मिलिट्री एक्शन से वापस लेने के कई प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। यहाँ की ऊंचाई 18,000 फीट से भी ज्यादा है। शक्सगाम घाटी इनएक्सेसिबल एरिया है। चीन ने वहाँ मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर लिया है। यहाँ भारत के लिए डायरेक्ट मिलिट्री एक्शन कहीं से भी फायदेमंद नहीं होगा। कुल मिला के शक्सगाम घाटी को मिलिट्री एक्शन से वापस लेना बहुत ही कॉस्टली और रिस्की होगा। शक्सगाम घाटी को वापस लेने के डिप्लोमेटिक रूट क्या है, तो थ्योरेटिकली ये पॉसिबल है अगर इंडो चाइना बॉर्डर पर कॉम्प्रिहेंसिव एग्रीमेंट हो, चीन LAC डिस्प्यूट पर समझौता कर ले, भारत और चीन के बीच कोई टेरिटोरियल स्वैप मॉडल बने। लेकिन हम सभी जानते हैं कि जमीन का भूखा देश चीन अपने कब्जे वाले क्षेत्र छोड़ना तो दूर, दूसरे देशों की जमीन पर भी कब्जा कर लेता है। इसलिए इन द नियर फ्यूचर ये पॉसिबिलिटी कम ही है। क्या इंटरनेशनल लॉ के बेसिस पर भारत लीगली शक्सगाम घाटी पर दावा नहीं कर सकता, जैसा कि पूरा जम्मू कश्मीर का विलय 1947 में भारत में हुआ था। पाकिस्तान को 1963 में चीन को हैंडओवर करने का कोई अधिकार नहीं था, लेकिन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में इफेक्टिव कंट्रोल अक्सर लीगल क्लेम से ज्यादा इफेक्टिव माना जाता है। अगर इस बारे में रियलिस्टिक असेसमेंट करें, नियर फ्यूचर में ये पॉसिबल होना नहीं दिखता, बशर्ते आगामी 50 सालों में ग्राउंड पॉलिटिक्स में कोई बड़ा बदलाव हो जाए या फिर चीन में इंटरनल सिचुएशन में भी बदलाव हो। भारत शक्सगाम घाटी को छोड़ा तो नहीं है, लेकिन उसे वापस लेना केवल इमोशनल डिजायर से पॉसिबल नहीं है। ये पूरी तरह से ग्राउंड पॉलिटिक्स के पावर बैलेंस पर भी डिपेंड करता है। अंत में हम यही कहना चाहेंगे कि ये चोट चीन से ज्यादा पाकिस्तान की दी हुई है और हम सभी भारतीयों का ये दायित्व है कि पाकिस्तान का बहिष्कार और विरोध हम तब तक करें जब तक कि ये आतंकिस्तान टुकड़े टुकड़े ना हो जाए। अंत में कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। इस वीडियो या फिर पाकिस्तान और चीन के बारे में आप अपने थॉट हमें बता सकते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं किसी और वीडियो में।